हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच टू डैमेज डिटेक्शन। इसका पार्ट नंबर 2। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ डैमेज डिटेक्शन में हमने इससे पहले देखा था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन, मटेरियल टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब इसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 5, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब देखते हैं कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया जाता है। When construction drawings, structural details and foundation details are not available, then detailed investigation has to done। जब आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन करते समय आपने जो बनाए थे उसका कोई भी डिटेलिंग नहीं है, आपके पास फाउंडेशन के डिटेल्स नहीं है, तो ये सब जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है वो करना पड़ेगा। अब देखते हैं उसमें क्या करना है। इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रेस नेचर। अब किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में खराबी आ गई होगी तो उसका नेचर क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में। फिर एनडीटी मेथड अप्लाई की जाते हैं, एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ एक्सपोजर एंड लोडिंग्स ये भी पता की जाती है कि अभी फिलहाल में करंट सिचुएशन में क्या एक्सपोजर है स्ट्रक्चर का, कितने लोड आ रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये सब डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैं डिटेल में जो जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर आपको शेयर करना है। चलिए करोगे, इतना तो भरोसा मैं रखता हूँ आप लोगों पे। डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू बी मेजर्ड टू चेक द डिफॉर्मेशन। तो जब भी आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसका आपको डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशंस मेजर करो, जिससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट का डिफॉर्मेशन मतलब क्या। मानो कि बीम है तो बीम के साइज और शेप में कितना चेंज हुआ है ये आपको पता चलेगा। वेरियस मटेरियल टेस्टिंग टू बी डन, मतलब क्या, मटेरियल टेस्टिंग करना पड़ेगा, किस लिए, टू चेक द स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग सॉइल टेस्ट। तो बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ये सब चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे आपको मटेरियल का टेस्ट मिल जाएगा, स्ट्रेंथ कितना है वो मिल जाएगा, साथ में ही सॉइल की कंडीशन क्या है वो भी पता चल जाएगी। डिटेल्स आर यूजफुल टू एनालाइज द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे इसका फायदा क्या है, आपको स्ट्रक्चर कितना सेफ है ये पता चलेगा, साथ में ही यू कैन सजेस्ट द नेसेसरी रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग मेजर्स। अगर कुछ ज़रूरी बदलाव करने हो या स्ट्रेंथनिंग करना हो तो आप सुझाव दे सकते हो। इसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। देखिए कोई घाई नहीं है, एकदम आराम से एक एक स्टेप को समझते जा रहे हैं, जिसको एज ए सिविल इंजीनियर बाहर निकलना है। देखिए 6 सेम चल रहा है, मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, साथ में ही नॉलेज भी मैटर करता है। तो प्रोसेस को अच्छे से समझिए, चाहिए तो थोड़ा टाइम जाने दो, बट एग्जाम में बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। आपको एक्सप्लेनेशन ये सुनना पड़ेगा ही, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर, आप थोड़ा सा ध्यान दो, फायदा होगा। चलिए 6 स्टेप क्या है सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ डैमेज डिटेक्शन में, तो स्टडी ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे रिगार्डिंग आपके स्ट्रक्चर, तो उसका स्टडी करना है। स्टडी करके मिलेगा क्या, वैसे क्या मिलेगा देखते हैं। टू चेक द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इंक्लूडिंग डिजाइन डिटेल्स, प्रीवियस रिपेयर्स। तो वो डेटा जब पढ़ोगे, ड्राइंग्स वगैरह पढ़ोगे, तो इससे आपको ना जो डिजाइन डिटेल्स वगैरह है ना वो आपको स्ट्रक्चर की मिल जाएगी, साथ में कब कब रिपेयर हुआ ये भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज, इट विल हेल्प टू डिफाइन अनएक्सपेक्टेड डैमेजेस एंड क्रैक प्रोपोगेशंस। जो अनएक्सपेक्टेड डैमेजेस होने वाले हैं तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब ये क्यों होगा, ये किस वजह से हो रहा है, कितना हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है,
या अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पे आपको पता चलेगा, क्योंकि अवेलेबल डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपको ओरिजिनल जब कंस्ट्रक्शन करते समय बीम की साइज क्या थी, कॉलम की साइज क्या थी, पोजिशनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये सब पता चलता है। और अभी करंट सिचुएशन में आप देखोगे स्ट्रक्चर को तो उससे साफ साफ पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड डैमेजेस कहाँ पे होने वाले या क्रैक क्यों जा रहे, ये चीज़ों का पता चलता है। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स वी कुड गेट टू नो, क्या पता चलता है, अजम्पशंस मेड इन डिज़ाइन। ये स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते समय कुछ अजम्पशंस बनाए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन रहता है, वो पता चलेंगे। मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, अभी इसके बारे में बात करें तो कंक्रीट की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, M20 ग्रेड का है, 30 का है, 40 का है, ये सब पता चलता है। डिज़ाइन लोड्स कितने थे और स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा है, ये अवेलेबल डॉक्यूमेंट से पता कर सकते हो। ड्राइंग अवेलेबिलिटी मेक्स इज टू परफॉर्म वेरियस टेस्ट। अगर ड्राइंग अवेलेबल रहेगा तो किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, डन। तो ये है अवेलेबल डॉक्यूमेंट के स्टडी का रूल, जो अपना स्टेप नंबर 6 है, हम डैमेज डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोड्स एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। अभी इस स्टेप में करेंगे क्या, तो जो भी एक्चुअल लोड्स अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे हैं उनको निकालो, और दूसरी चीज एनवायरमेंट का ये स्ट्रक्चर पे क्या असर हो रहा है ये भी पता करो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसका भी अगर डैमेजेस वगैरह डिटेक्ट करना है तो ये स्टेप आपको काम आने वाले हैं। देखिए क्या करना है, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डैमेज डिटेक्शन एक्चुअल लोड एस्टिमेशन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअल लोड का एस्टिमेशन जरूरी है और उसके साथ साथ एनवायरमेंट का क्या असर हो रहा है इसका भी असेसमेंट जरूरी है। इफ एक्चुअल लोड्स डिफर्स दैन डिजाइन लोड, अब डिजाइन जिस चीज लोड के लिए किया था उससे अब एक्चुअल लोड डिफर हो रहे हैं, अलग लोड्स हैं, ज्यादा लोड आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्रैक्स और डैमेज में ऑकर। सीधी सी बात है, डिजाइन किया था 100 किलो न्यूटन के लिए, अब एक्चुअल में लोड 150 किलो न्यूटन है, स्ट्रक्चर डैमेज ही होगा, क्रैक्स ही जाएंगे। द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंडस्ट्रियल जोन एक्सेट्रा शैल अफेक्ट द सर्विसिएबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम एनवायरमेंटल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इंडस्ट्रियल जोन में आपका बिल्डिंग आता है, तो ये सारे अफेक्ट करेंगे किस पे, स्ट्रक्चर के सर्विस पे, स्ट्रक्चर उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी आपको पता करनी है, इससे हेल्प होगी डैमेज डिटेक्ट करने में। स्ट्रक्चर्स नियर बाय रेलवे ट्रैक, हेवी ट्रैफिक रोड्स इन सिस्मिक जोन में गेट अफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस। देखिए कई सारे बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर अगर रेलवे ट्रैक के नज़दीक है, हेवी ट्रैफिक रोड के बाजू में या सिस्मिक जोन में, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के कारण थोड़ा सा वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है वो आपके स्ट्रक्चर में भी फील किया जाता है। और वाइब्रेशन मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होती है उसके कारण स्ट्रक्चर में डिफेक्ट या डैमेज आ सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ स्टेप नंबर 7, एक्चुअल लोड का एस्टिमेशन करना और एनवायरमेंटल इफेक्ट का असेसमेंट करना। अब लेके चलता हूँ आपको अगली स्टेप पे। अब 8 नंबर की स्टेप जो है जिसमें हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में जो जो एरर है उनको फाइंड आउट करेंगे। आप खुद को अज्यूम करो साइड पे गए हो, आप खुद ये डैमेज डिटेक्शन का अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, खुद को इमेजिन करो तब अच्छा लगेगा आपको। आई बात समझ में, ठीक है। अब पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर में गेट डैमेज ड्यू टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर्स। ऑब्वियसली ये तो सीधा सिंपल सेंटेंस है कि अगर कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में कुछ एरर रहेंगे तो स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। अब कौन से डैमेज रहते हैं जिसको हमें चेक करना है, डैमेज नहीं एरर्स रहते हैं। पहला एरर, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन। मानो कि ये बीम है, अब ये बीम यहाँ तक 100 mm डेप्थ का था और अचानक वो 120 mm, 130, 150 ऐसा mm
क्रॉस वेरी क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो ये चेक करो आप, कहीं पे सडनली डायमेंशंस तो चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, कहीं पे जियोमेट्री जो है इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट जियोमेट्री का मतलब क्या, स्लैब जो है आपका जिस प्रॉपर शेप में होना चाहिए उसमें नहीं है, बीम जो है परफेक्ट आपका रेक्टेंगल में नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो नहीं चलेगा, ये एरर्स होता है, इसको चेक करो। सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, सॉइल और स्ट्रक्चर का बीच का इंटरेक्शन, बॉन्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं, सेटलमेंट तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज चेक करना पड़ेगा। पुअर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का पुअर डिटेलिंग हो उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। रॉन्ग सीक्वेंस इन फॉर्मवर्क रिमूवल प्रोसेस, वे कंस्ट्रक्शन के एरर्स है, गलत सीक्वेंस में आपने फॉर्मवर्क रिमूव किया हो तो भी डिफेक्ट आ सकता है। इम्परफेक्ट कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, अर्ली रिमूवल ऑफ सेंटरिंग, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, चेक करना है स्टेप नंबर 8 में, ठीक है, तभी जाके सिस्टमेटिकली डैमेज डिटेक्ट होगा। तो ये 8वां स्टेप है। इसके बाद स्टेप नंबर 9, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। अब ये जो है द रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कैरिड आउट एज एन इनिशियल डायग्नोसिस, मतलब प्राइमरी स्टेज का डायग्नोसिस है, वेयर वी गेट टू नो कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं, जहाँ पे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं। अभी इसमें रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में क्या किया जाता है ये भी समझाने वाला हूँ। इन दिस एनालिसिस एक्चुअल लोड्स, structural geometry, material property, climatic condition, etc. are considered to know the actual load carrying capacity instead of normal design। इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चरल जियोमेट्री क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का असर कैसे हो रहा है, एक्चुअल लोडिंग क्या है उस पर, रादर दैन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिजाइन। नॉर्मल डिजाइन के वक्त आपके लोड अलग हो सकते हैं, बट अभी एक्चुअल में क्या है ये सब पता करना। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एग्जामाइन किया जाता है पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाए जाते हैं, वाइब्रेशन का मेजरमेंट किया जाता है या स्ट्रक्चरल का रिस्पॉन्स डेटा चेक किया जाता है, कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। Potential damage in structure could be identified comparing current state to its previous condition over time। मतलब शुरुआत में कैसा था और अब कैसा है, ये दोनों को कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पोटेंशियल डैमेज होने का चांस है। सो दिस इज द स्टेप नंबर 9। इसके बाद आता है अपना स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट। आपने सब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन सब किया, अब 10th नंबर पे आपको पता करना है कि स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट है कहाँ पे। शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो, बट जो इंफॉर्मेशन है ना ये सिस्टमेटिक अप्रोच की, ये पूरी डिटेल में और बेसिकली दे रहा हूँ जैसे कि आप समझ जाओ, ठीक है। अब स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट में आफ्टर ऑल डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, आपने पता किया कहाँ पे डिफेक्ट है क्या है, तो अब एक्यूरेट रिपेयर मस्ट बी अटेम्प्टेड टू पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट पता करो, आप आइडेंटिफाई किए हो कहाँ पे डिफेक्ट है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट देखो कहाँ तक आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है, ये चीज पता करो। If we fix the strengthening requirement for particular element, अगर हम strengthening requirement fix करते हैं, we could execute the repair work smoothly, वहाँ पे कोई अड़चन नहीं आएगी, very smoothly we can execute the repairing work। ये हुआ 10th स्टेप का। अब लास्ट स्टेप है कि आपको रिपेयरिंग के लिए अप्रोच कौन सा यूज करना है, रिलेवेंट अप्रोच टू रिपेयर। After deciding the strengthening measure to respective structural element, prepare the plan for relevant approach। आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे, कौन से मेथड यूज करोगे, ये देखो यहाँ पे डिसाइड होता है रिपेयरिंग मटेरियल और मेथडोलॉजीज।
आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डैमेज डिटेक्शन। मैंने कोशिश की है शॉर्ट टाइम में बट पूरा बेसिक से बताने की। शायद आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया हो या कुछ दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आपके सजेशन से ही हम थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते करते परफेक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।